नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और मैं हूं अजीत सिंह फ्रॉम हरियाणा। तो आज हम आपको कराएंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में भी हम करेंगे श्रृंखला सीरीज। जो ये रीजनिंग है हर एग्ज़ाम में आता है, जैसे कि आपका रीट हो गया, एसएससी हो गया, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सरकारी जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में रीजनिंग का क्वेश्चन आता है और 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं श्रृंखला सीरीज। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1, 4, 27, 16 या क्वेश्चन मार्क। हमें ये फाइंड आउट करना, ये निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा। उसके बाद 36 और 343। तो इसमें हम देखते हैं जो ये सीरीज होती है, श्रृंखला होती है, इसमें कुछ युक्ति लगाते हैं, कुछ ऐसा नियम होता है जिससे कि नेक्स्ट पद हम अगले पद पर जा सकें। तो हम वो युक्ति देखनी है कि इसमें कौन सा प्लान बनाया गया है। किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले, कोई भी हम काम करें तो उससे पहले हम प्लान बनाएंगे कि ये काम कैसे होगा, हमें कैसे करना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है। तो हम देखते हैं कि 1 जो है, 1 में अगला पद जो 4 है, 1 में क्या किया है वो 4 हो जाए। फिर 4 को देखेंगे कि 4 से आगे जो तीसरा पद है हमारे पास, ये 27 कैसे आया। तो हमें ये चीज़ देखनी है यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखते हैं इनके बीच में कितना अंतर है, कितना गैप है, अंतर कितना है। 1 और इसमें +3 करूँ जब होगा 4, 3 का डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया। इसके बाद इसमें देखते हैं 23 का। अब ये माइनस हो रहा है 27 में से, अगर मैं कुछ ना कुछ घटा रहा हूँ तो पड़ेगा, ये कमी तो है, थोड़ा है इससे, तो इसमें तो माइनस होगा। इसलिए यहाँ पे दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम देखते हैं कि ये 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 का घन भी होता है 1। इसका मतलब है 1 को मैं कितनी पावर है 2, घात 2 है तो 2 बार गुना करूँ जब भी, और 1 को अगर मैं 3 बार गुना करूँ तब भी 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का क्यूब भी 1। अब देखते हैं 4, जो 4 है वो क्या है 2 का स्क्वायर, कि 2 की 2 बार गुना, 2 गुना 2 बराबर 4। अब देखते हैं 27, ये क्या है 3 का क्यूब, 3 का घन, 3 की 3 बार गुना, 3 तिया 9 तिया 27। अब क्या है 16, 4 का स्क्वायर है, 4 का वर्ग, 4 गुना में 4, 16। तो ये देखता है हम, जो श्रृंखला है हमारी, जो सीरीज है, उसमें पहले जो पद है हमारा, पहला पद, इसका घन हो रहा है, क्यूब हो रहा है। दूसरे नंबर पर जो आ रहा है हमारा पद, उसका वर्ग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। पहले का क्यूब, दूसरे का वर्ग, तीसरे का फिर क्यूब, चौथे का वर्ग। तो एक बार स्क्वायर है, एक बार क्यूब है। तो ये देखते हैं हम। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 की पावर 3 हो गई, मतलब 1 की पावर 3, ये हो गया 2 की पावर 2, ये हो गया 3 की पावर 3, ये हो गया 4 की पावर 2। तो यहाँ क्या आएगा 5 की पावर 3, 5 का क्यूब, 5 का घन, ये आगे 6 का वर्ग, 7 का क्यूब, आगे जो पद होता तो क्या आता 8 का वर्ग। ठीक है। तो इस प्रकार हमारी श्रृंखला बनी है। पहले पद का घन, दूसरे पद का स्क्वायर, एक बार घन है, दूसरी बार वर्ग है। तो हमें ये याद रखना है। तो यहाँ 1, 4, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, पंजे 125, 5 गुना में 5 गुना में 5 कितना हो गया 125, 125। आगे 16, 343, 64, इस प्रकार। हाँ, तो ये 36, 36, 6 6 36, 7 7 49, 37 43, 8 8 64,
इस प्रकार हमारी श्रृंखला बनी है। अगर हमें इस पद की जगह पर कोई और पद दिया होता तो भी इस श्रृंखला में यही नियम लगता। तो यहाँ पर जैसे ये नहीं होता 27, इसकी जगह पर क्वेश्चन मार्क होता तो क्या करते, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब आता, 3 3 होती है 27। इस प्रकार कोई सा भी पद हो तो हम उसे इस प्रकार निकालेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। तो ये जो हमारी श्रृंखला है ये किसी प्रकार की हो सकती है। इसमें एक ऐसा नियम लगाना पड़ता है, ऐसी युक्ति लगानी पड़ती है कि हम अगले पद पर, अगले क्रम पर किस प्रकार जाएं। तो यहाँ देखते हैं पहला पद हमारे पास 0, दूसरा है 3, 8, 15, 24, 35 और तो एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लास्ट में। ये क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी है इसमें युक्ति लगाई है, कौन सा नियम लगाया गया है कि जिससे ये श्रृंखला बनती है। तो हम देखते हैं 0 और 3 इसमें क्या किया है कि मतलब यूँ है कि 0 होते 3 पे पहुँचे। अगर हम अंतर देखें तो 3 का अंतर, इसमें 5 का अंतर, इसमें 7 का अंतर। तो इस प्रकार देखते हैं। तो दूसरा हम देखते हैं, एक तो इस अंतर से हो गया, इसमें देखते हैं कि 1 का स्क्वायर में करूं, 1 का वर्ग में करूं और उसमें से ही 1 को माइनस कर दूं। 1 का स्क्वायर करके उसी में से 1 को ही माइनस कर दूं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर 0। ये ऐसे भी आया है। दूसरा देखता हूं मैं 2 का स्क्वायर -1, 2 दूनी 4 माइनस 1 3। अगला देखता हूँ 3 का स्क्वायर -1, 3 का वर्ग 9 माइनस 1 8, 4 चौक 16 माइनस 1, 4 का स्क्वायर -1, 16 माइनस 1 15, 5 का स्क्वायर -1, 25 माइनस 1 24। उसके बाद 6 का स्क्वायर -1, 36 माइनस 1 35। आगे क्या आएगा, 7 का स्क्वायर -1, 7 7 49 -1 48। यहाँ पे आएगा 48। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो मुझे उम्मीद है ये आप लोगों की समझ में आया होगा। करिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। चलो अब करते हैं अगला प्रश्न। तो मैं यहाँ जो सवाल समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बड़े अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। अगर किसी भाई को, किसी दोस्त को समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। कोई किसी भी प्रकार की डाउट हो, समस्या हो, क्वेश्चन हो जो आपके समझ से बाहर है तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। चलिए दोस्तों, 4, 16, 36, 64, 100। तो ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क। इसकी इस पद पे, इस स्थान पे कौन सा पद आएगा, क्या आएगा, वो हमें निकालना है। इसमें कौन सा नियम लगाया गया है, कौन सी युक्ति है, कौन सा प्लान है जिससे कि ये श्रृंखला बने और ये पद हमें निकले। तो हम देखते हैं ये 4, ये 16। तो ये 2 का स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4। ये होगा 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16। ये होगा 6 का, 6 छंगा 36। ये होगा 8 का, ये है 10 का, 10धारी 100 अट्टू अट्टू 64। तो यहाँ क्या आएगा, आप अनुमान लगा सकते हो। ये 2 का, ये 4 का, ये 6 का स्क्वायर चल रहा है, 2 4 6 8 10। तो यहाँ क्या आएगा, 12 का स्क्वायर। तो 12 गुना में 12 है, 12 है 144। तो इसमें आएगा 144। तो इसमें ये पद दिया था कि ये फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे ये श्रृंखला होती 4, 16, 36 और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क 100 और 144, तब क्या करते, श्रृंखला तो वही है लेकिन पद उठा दिया। अगर किसी भाई को, किसी भी दोस्त को इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, सवाल एक ही है, या तो एक पद आगे
या एक पद पीछे, हम क्वेश्चन मार्क को कहीं भी उठा के रख सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि श्रृंखला में, सीरीज में कौन सा नियम लग रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 12 का, उसके बाद 14 का। तो हम इसे इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये आपके समझ में आया होगा और मैं करता हूँ अगला क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा प्लान है, कौन सी युक्ति है कि जो इसमें अपनाई जाए और हमें ये पद क्वेश्चन मार्क पता लगे कि इसमें हो क्या रहा है। तो यहाँ देखते हैं, हम अंतर देखेंगे इन दोनों में क्या अंतर है, सार्व अंतर, डिफरेंस होता है जो। तो मैं 9 में से अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ 975 और माइनस 864, देखते हैं इसमें एक एक एक, तो 111 का इसमें अंतर है। अब मैं देखता हूँ क्या ये नियम इन अगले 2 पदों में भी है कि गलत है। तो इसमें मैं देखता हूँ 864 माइनस 642, 642, ये 742 होना चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि इसमें अंतर आएगा 1 2 और 2, 864। तो यहाँ पे एक रकम और है 753, ये मुझसे गलत हो गया था तो मैंने दोबारा किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ इसे दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पे आएगा 753, इसके बाद 642, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखते हैं पहले पद में से दूसरा पद माइनस हो रहा है, घट रहा है। तो इसमें देखेंगे दूसरे पद में से तीसरा माइनस 753, कितना आया 111, यहाँ पे भी 111 का। अब इसमें देखेंगे 753 माइनस 642, तो अगला पद क्या है, तो सार्व अंतर घटा दूँ 111 में, इसमें से 642 में से घटाऊँ तभी मुझे ये पद है ये फाइंड आउट होगा। 642 माइनस 111 कितना बचा, 1 3 5, तो हमारा ये आएगा 531। तो बच्चों, जिस प्रकार मुझसे गलती हुई थी, पहले हम अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद जल्दबाजी नहीं करनी है, उसके बाद ये देखेंगे कि इसमें कौन सी युक्ति, कौन सा प्लान लगाया गया है कि जिससे हम इस श्रृंखला के अगले पद को निकाल सकें, फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगी ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, अगर किसी पद में इससे पहले होता तो भी इसमें यही लगता, यही रूल लगता, यही नियम लगता। तो इस प्रकार पहला पद माइनस दूसरा पद, पहले पद में से दूसरा पद घटा हो रहा है, माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसमें ये प्लान है। अगर इसमें कोई भी इसके जो 531 लिखा होता और इसमें ये गायब होता, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता, तो भी यही नियम होता। तो हमें बहुत सारे जो हम क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, पिछले बोर्ड के देखते हैं, प्रीवियस बोर्ड के देखते हैं, उसमें कोई इस पद को फाइंड आउट कर रहा है, कोई इसको कर रहा है, कोई इसको कर रहा है, लेकिन पद एक ही होगा जो हम फाइंड आउट करना है। और सवाल ये होगा, लेकिन हमें भ्रमित करने के लिए, भटकाने के लिए ऐसे क्वेश्चन लगा देते हैं। किसी ने यहाँ लगा दिया, किसी ने यहाँ लगा दिया, लेकिन जो हमारे सवाल है कम से कम 500 या 600 नंबर की जो श्रृंखला होनी चाहिए और हर बच्चे को वो करनी चाहिए। उसमें बार बार वही सवाल आएंगे जो ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मैं नेक्स्ट ही अगला वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।